हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम देखने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की क्या लिमिटेशन है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की मीनिंग, डेफिनेशन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस क्या होते हैं। इस पर वीडियो बन चुका है। सो जो कॉस्ट अकाउंटिंग का प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिमिटेशन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ओके, तो इसकी जो लिमिटेशंस है वो देखते हैं क्या होगी। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज एन इम्पॉर्टेंट टूल ऑफ कॉस्ट कंट्रोल। ठीक है, इम्पॉर्टेंट टूल मीन्स एक ऐसा आवश्यक यंत्र होता है, ये महत्वपूर्ण यंत्र है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो भी आपकी कॉस्ट आती है किसी भी प्रोडक्शन पे, तो आप उसको आसानी से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में जो भी आपकी प्रमाप लागत है उसकी हेल्प से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इट हैज़ सर्टेन प्रैक्टिकल लिमिटेशन ऑल्सो। ठीक है, तो इसके लिए कुछ लिमिटेशंस भी बनाई गई, कुछ सीमाएं निर्धारित की गई हैं, तो उन सीमाओं को भी क्या करना होता है, फॉलो करना होता है। हर जगह आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते। किन केसेस में इस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को यूज़ करते हैं वो देखेंगे आगे। सो हम एक एक करके सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो वो पॉइंट्स यहाँ नीचे गिवन है। फर्स्ट पॉइंट इज अनसुटेबल फॉर कंसर्न्स डीलिंग इन नॉन स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स। स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट का मतलब है कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसे आप क्या बोलते हैं, प्रमापित उत्पादन बोलते हैं। मीन्स उसका जो प्रमाप होता है, उसका जो स्टैंडर्ड होता है कुछ प्रोडक्ट का, वो पहले से डिसाइड होता है। और कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनका जो स्टैंडर्ड होता है वो डिसाइड नहीं होता है, उनको कोई स्टैंडर्ड प्रोवाइड नहीं किया जाता है, क्वालिटी वाइज, कॉस्ट वाइज, क्वांटिटी वाइज। ठीक है, उनका कोई अपना स्टैंडर्ड नहीं होता, वो नॉन स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट होते हैं जहाँ पर आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को यूज़ नहीं कर सकते। इन प्रोडक्ट्स के साथ डील नहीं करेगी आपकी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, उनकी कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, जिनका स्टैंडर्ड पहले से सेट है आप उन्हीं को कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर हो गया होगा। सेकेंड पॉइंट इज डिफिकल्टीज इन सेटिंग अप स्टैंडर्ड्स। अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है, स्टार्टिंग में इसके जो भी स्टैंडर्ड्स होते हैं उसको सेट करने में, जो भी प्रमाप आप कहीं किसी भी प्रोडक्ट पर लगा रहे हैं, एक प्रमाप डिसाइड कर रहे हैं कि इस तरह का होना चाहिए आपका प्रोडक्ट, उस पर इतनी कॉस्ट आनी चाहिए। ठीक है, तो उसको सेट करने में बहुत ज़्यादा क्या होती है, डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट भी। एंड थर्ड पॉइंट इज़ नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल फर्म्स। स्मॉल फर्म्स मीन्स जो छोटे उद्योग होते हैं या छोटी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ठीक है, जो छोटे लेवल पे प्रोडक्शन का काम कर रही हैं, तो उनके लिए सुटेबल नहीं होता। क्योंकि हम सभी को पता है कोई भी आप मेथड जब अपनाते हैं, कोई भी ऐसी टेक्निक जब आप यूज़ कर रहे होते हैं, मान लीजिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को अगर आप यूज़ करते हैं तो उसके स्टैंडर्ड डिसाइड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, प्रोडक्ट्स का स्टैंडर्ड डिसाइड करने में टाइम लगता है, सेट करना होता है उनका स्टैंडर्ड्स भी। तो वहाँ पर एक स्मॉल फॉर्म नहीं कर सकती, तो ये उसके लिए सुटेबल नहीं होता। क्योंकि स्मॉल फॉर्म्स छोटे लेवल पे काम करती है, इनके पास इतनी ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं होती है, इतना ज़्यादा फंड नहीं होता, इतने अच्छे इनके पास एक्सपर्ट्स एम्प्लॉय नहीं होते हैं, मैनेजर्स नहीं होते हैं, इसलिए इसको यूज़ कर पाना थोड़ा मुश्किल है। और ना ही इनके पास अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं। ठीक है, तो स्मॉल फॉर्म्स जो होती है वहाँ पर ये सुटेबल नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज डिफ़िकल्टी इन फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जैसा कि हमने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में पढ़ा भी है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में जितनी भी आपके अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है वो फिक्स की जाती है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको फिक्स करते टाइम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ता है कि कहाँ पर किस प्रोडक्ट से रिलेटेड, किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड, किस एम्प्लॉय की, किस ऑफिसर की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए। तो उसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ सकती हैं जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फिक्स करेंगे सबके लिए अलग अलग तब। ठीक है, चेंजिंग बिजनेस कंडीशंस। हाँ, बिजनेस कंडीशंस को बार बार चेंज भी नहीं कर सकते। इसमें जो आपकी बिजनेस की कंडीशंस होती हैं, बिजनेस की जो कंडीशंस होती है वो हमेशा क्या होती हैं, चेंज होती रहती हैं। तो उसके अकॉर्डिंग क्या स्टैंडर्ड जो है, जो आपने पहले स्टैंडर्ड डिसाइड किया था, अभी जो बिजनेस में चेंजेस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो स्टैंडर्ड मैच कर रहा है, क्या आपके बिजनेस के साथ सपोर्ट कर रहा है वो। तो क्योंकि बिजनेस की जो कंडीशंस होती है ना वो सर्टेन नहीं होती, वो अनसर्टेन होती है, हमेशा चेंज होती रहती है। तो उसके अकॉर्डिंग ज़रूरी नहीं है कि जो भी स्टैंडर्ड पहले फिक्स किया गया है, सेट किया गया है, वो फ्यूचर में भी उसी तरह से काम करेगा, या जो भी करंट चेंजेस हो रहे हैं उसके साथ क्या करेगा, उस कंडीशन के साथ फेवरेबल होगा। तो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि बिजनेस की कंडीशंस क्या होती हैं, चेंज होती रहती हैं। नीड ऑफ बजटरी कंट्रोल की अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो भी आपका बजटरी कंट्रोल है उसको कंट्रोल करने की मतलब जो नीड होती है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि जब आप कभी भी कोई भी
प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड डिसाइड कर लेते हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास बजट भी होना चाहिए कि उस पर इतनी स्टैंडर्ड कॉस्ट आनी है, तो वो अगर उसकी स्टैंडर्ड क्वालिटी ये होनी चाहिए तो क्वालिटी वाइज भी पैसे ज़्यादा खर्च करने पड़ते हैं। तो बजट को जो होता है वहाँ पर जो बजटरी कंट्रोल, जो भी बजटरी का जो बजट बनाने का जो प्रोसेस है, बजट का जो काम है, उस बजटरी को कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर कहीं ना कहीं, ठीक है। 7th पॉइंट इज फीलिंग ऑफ डिससेटिस्फैक्शन अमंग एम्प्लॉयज़। अब जो भी आपके डिपार्टमेंट्स के बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, उन एम्प्लॉयज़ के बीच में क्या हो सकता है, उनको कहीं ना कहीं ये फील होता है, ये एहसास होने लगता है कि वो अपने काम के साथ, प्रोडक्ट के साथ या जो फॉर्म है उसके साथ क्या डिससेटिस्फाई होते हैं, ठीक है। उनको संतुष्टि नहीं होती, उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होता है कि ये जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, जो मेथड है, ये सही से वर्क कर रहा है या नहीं, तो कहीं ना कहीं डिससेटिस्फेक्शन रह जाता है एम्प्लॉयज़ के बीच में, उनको ऐसी फीलिंग होती है। रिक्वायर अ लॉट ऑफ टाइम एंड मनी, ये इसमें बहुत ज़्यादा आपको टाइम चाहिए, मनी चाहिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के लिए, क्योंकि इसके जो स्टैंडर्ड सेट करने होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तो उसके लिए आपको पैसे भी अच्छे लगाने होंगे, ठीक है। अच्छे एम्प्लॉयज़ चाहिए होंगे जिन्हें आपको अच्छे पैसे पे करने पड़ सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, बहुत सारे पॉइंट्स आ जाते हैं। 9th पॉइंट इज रिक्वायर हाई डिग्री ऑफ स्किल। हाई डिग्री ऑफ स्किल का यहाँ पर मतलब है कि जो आपके वर्कर्स हैं, जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, वो क्या होने चाहिए, एक्सपर्ट्स होने चाहिए अपने फील्ड में, ठीक है। मान लीजिए कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर है तो उसको प्रोडक्शन की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। सेल्स डिपार्टमेंट का कोई पर्सन है तो उसको सेल्स की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। मीन्स हर एक पर्सन को अपने स्किल की नॉलेज होनी चाहिए, उसके पास एक अच्छी स्किल होनी चाहिए, वो अपने फील्ड का एक्सपर्ट होना चाहिए, तभी कहीं ना कहीं जाके स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो होती है वो सक्सेसफुल हो पाती है। अनफेवरेबल लेबर इफिशिएंसी की बात करें तो अनफेवरेबल लेबर इफिशिएंसी, जो भी आपके लेबर वर्क कर रहे हैं, वर्कर्स काम कर रहे हैं, या जो वहाँ पे उनकी कार्यकुशलता है वो अनफेवरेबल हो जाती है इन कंडीशंस में। क्यों? क्योंकि हर कोई एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड को समझ नहीं पाता है कि क्या स्टैंडर्ड बनाए गए हैं फॉर्म ने अपने लिए, प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, बिजनेस के लिए किस तरह का स्टैंडर्ड डिसाइड किया हुआ है। तो हर कोई उस स्टैंडर्ड को नहीं समझ सकता, हर कोई, किसी की इफ़िशियंसी इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि वो वर्क कर पाए और फेवरेबल हो वो सारी चीज़ें फॉर्म के लिए, ठीक है, जो भी वो कर रहा है। तो कहीं ना कहीं डिफरेंसेस हो जाते हैं, तो वो कंडीशन क्या हो जाती है, वो अनफेवरेबल हो जाती है। इफ़िशियंसी जो होती है लेबर्स की वो अनफेवरेबल हो जाएगी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के केस में। तो ये जो थी कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टीज़ को फेस करते हैं, ठीक है। सो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में ये डिफ़िकल्टीज़ भी आप इसको बोल सकते हैं कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की क्या है, कुछ डिफ़िकल्टीज़ भी हैं। मुझे यकीन है आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और अगर मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। कमेंट करके आप ये भी बता सकते हैं कि मैं किन टॉपिक्स पर आपके लिए वीडियोस लेकर के आऊँ। सो आज की वीडियो में इतना ही। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए विजिटर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए, डाउट क्लियर करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की जो ओल्ड वीडियोज़ है उनका जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी ताकि आप आसानी से उन सारी वीडियोज़ को देख सकें। आज वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।